हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन आज हम थोड़े से चेंजेस आपके लिए लेकर आए हैं। आज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वेदर आप स्टूडेंट हैं या गृहिणी हैं या आप किसी भी पर्पज़ से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आज एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और क्या चीज़ें नोट करनी है वो हम बीच बीच में बताते रहेंगे। देखिए भाई, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कुछ तो उद्देश्य होगा, या तो हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, हमें वोकैब सीखना है, हमें जो है वो जीएस की हमें नॉलेज चाहिए, हमें जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो जो जो चीज़ें हमें जाननी है या हम जिस चीज़ के उद्देश्य के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में हम उन चीज़ों का थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएँ। तो आज न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ज़रूर एक पेन और पेपर लेकर बैठें, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। लेट्स स्टार्ट। आज का जो मेन हमारा हेडलाइन है वो है क्लोजर। क्लोज और क्लोजर, यानी जब हम पहले क्लोज थे अब हम थोड़ा और करीब आ गए हैं। दैन एवर, दैन एवर का मतलब होता है पहले से ज़्यादा, बेहतर या बड़ा। कभी भी अगर हम पहले से बड़ा बोलना हो, बेटर दैन एवर या बिगर दैन एवर, तो हम दैन एवर का यूज़ करते हैं। क्लोजर दैन एवर यानी हम पहले से ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। अब इंडिया एंड कतर, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी हम दो डिफरेंट नाउन एंड के द्वारा जोड़ते हैं तो हमेशा ये मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हालांकि उस एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप बुक के ही रूल पे जाओगे तो गलत भी कर देते हैं बच्चे। कई बार हम सीखते हैं कि दो चीज़ें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो एंड के द्वारा जुड़ने पर भी जो है वो सिंगुलर रहती हैं, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना है जब हम उनको साथ में यूज़ कर रहे हैं तभी राइस एंड करी हमेशा सिंगुलर नहीं होगा। जब हम उसको एक साथ खाएंगे हम तभी उसका सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर हम बनाने की बात कर रहे हैं तो दाल अलग बनता है, चावल अलग बनता है, साथ में बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए व्हेन यू आर यूजिंग राइस एंड करी और राइस एंड दाल टुगेदर तब तो आप उसको इस कहेंगे, लेकिन अगर आप बनाने की बात कर रहे हैं या और किसी कंसर्न में बात कर रहे हैं तो प्लूरल रहेगा। तो दो सिंगुलर नाउन जब एंड के द्वारा जुड़ते हैं तो वह प्लूरल होता है। हैव डीपेंड, डीप में ईएन लगाकर वर्ब बनाया और फिर ईडी लगाया। बहुत सारे वर्ब हम बनाते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव में ईएन लगा लेते हैं। डीप गहरा, ईएन गहराना। सॉफ्ट कोमल, सॉफ्टन कोमल करना। हार्ड सख्त, हार्डन सख्त करना। और फिर उसमें हमने ईडी लगाकर उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाया। तो इंडिया और कतर ने अपने डीपेंड गहरे कर लिए हैं किस चीज़ को, देयर टाइज संबंधों को, डिस्पाइट डिफरेंसेस। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। आप अगर जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया, अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो फिर आप डिस्पाइट नोट कर लीजिए ताकि हम बाद में क्लास के बाद उसके बारे में डिस्कस कर पाएँ। द विजिट ऑफ द कतरी अमीर, कतर के जो अमीर हैं शेख तामिन बिन हमाद अल थानी, ये जो हैं वहाँ के। अच्छा, वहाँ पर आमिर क्यों होते हैं, क्या है, नोट कर लीजिए, पढ़िएगा इसके बारे में। अ डिकेड, एक दशक के बाद। आफ्टर हिज लास्ट विजिट टू इंडिया, जब वो पिछली बार आए थे उसके बाद एक 10 साल के बाद फिर आए हैं। हैज़ लेड टू अ रीअफर्मेशन। लेड का मतलब होता है किसी घटना से जो रिजल्ट आता है, लेड टू उससे जो रिजल्ट आया है। अ रीअफर्मेशन दोबारा एक सहमति या एक अफर्मेशन हाँ कहना होता है। ऑफ द डीप टाइज गहरे संबंध, बिटवीन किनके दौरान, बिटवीन टू कंट्रीज। बिटवीन जब भी दो हो तो हम बिटवीन की बात करते हैं, दो से ज्यादा हो तो अमंग की बात करते हैं। कंट्रीज, वाइल दे डू नॉट ऑलवेज शेयर, जबकि वाइल का मतलब ऑपोजिट भी होता है, जबकि ये दोनों नहीं शेयर करते हैं। द सेम वर्ल्ड व्यू, दोनों का दुनिया को लेकर जो मत है वो सेम नहीं है, बट फिर भी संबंध जो हैं गहरे हैं। बोथ कंट्रीज रिकॉग्नाइज, दोनों ही देश इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं
ईच अदर्स, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस। जब भी हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं आपस में तो ईच अदर कहते हैं, दो से ज्यादा होता है तो वन अनदर, ऑन द रीजनल एंड जो क्षेत्रीय एंड ग्लोबल स्टेज, अपने अपने एरिया में और विश्व में ये एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। फॉर कतर, कतर के लिए इंडिया इज अ ग्लोबली कनेक्टेड पार्ट। कतर के लिए इंडिया जो है एक ग्लोबली वैश्विक कनेक्टेड से जुड़ा हुआ पार है, और मेंटेनिंग जो मेंटेन कर रहा है अ बैलेंस, एक तरह का संतुलन विद ऑल प्लेयर्स, सारे ही जितने प्लेयर्स हैं वर्ल्ड प्लेयर, यानी वर्ल्ड प्लेयर का मतलब यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन द वेस्ट एशियन रीजन, जो वेस्ट एशिया में जो है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सऊदी अरबिया, द यूएई, ईरान एंड इजराइल। ये जितने देशों का नाम लिया है, ये जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, जो ये प्लेयर्स हैं, इन सब के साथ इंडिया ने अपना एक संतुलन बनाकर रखा हुआ है। इंडियन एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है जो देखिए यहाँ पर एक्सपेट्रिएट जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है क्योंकि आगे वर्ब आर लगा है, लेकिन एक्सपेट्रिएट आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, देश से बाहर जाना। तो जो देश से यहाँ जो अप्रवासीय भारत हैं, जो भारतीय हैं जो भारत से बाहर चले गए हैं, आर ऑफन, उनको अक्सर देखा जाता है, सीन एज द बैकबोन, बैकबोन यानी आधार, जो मेन जो आधार है। हम ह्यूमन बीइंग में रीढ़ की हड्डी आधार होती है, टूट जाए तो आदमी जो है वो पैरालाइज हो जाता है। बैकबोन है, आधार है ऑफ कतरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कतर की जो इकोनॉमिक है उसमें जो इंडिया से जो लोग जो वहाँ पर माइग्रेट होकर गए हैं वो वहाँ की इकोनॉमी का बिल्कुल बैकबोन यानी आधार है, ऐसा ये लाइन कह रही है। आगे फॉर इंडिया, अच्छा इंडिया के लिए क्या है इंटरेस्ट कि कतर इज अ गल्फ पार, कतर जो है वो गल्फ पार है। अब अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यू शुड नो अबाउट गल्फ, विच कंट्रीज आर कॉल्ड गल्फ, गल्फ किन देशों को कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखिए। किसी भी चीज में आप आईएएस का एग्जाम देते हो, सीएपीएफ का, सीडीएस का, अब कई बार ऐसा होता है कि लोग शब्दों में तो चीज़ों को जानते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट नहीं जानते। कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ भी गल्फ पार के बारे में, पहले गल्फ के बारे में जानिए तब आप गल्फ पार के बारे में जान पाएंगे। अ ह्यूज सोर्स ऑफ, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ रेमिटेंसेस। अब जो लोग वहाँ जाते हैं वो पैसा कमाकर अपने अपने घर वालों को यहाँ पर भेजते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है जो कमाई है वो जो हम अपने घर वालों को देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। एंड अ पार्टनर विद अ मेजर, और साथ ही साथ वो एक पार्टनर है विद अ मेजर जियो स्ट्रैटेजिक रोल, और एक जियो यानी भू, उसमें देखें अगर हम जोग्राफिकली जो अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो उसके लिए भी वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर ऑल्सो प्रोवाइड, और साथ ही साथ जो कतर है वो हमें प्रदान करता है 45% ऑफ इंडियाज एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। एलएनजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक और पॉइंट आप जीएस के लिए नोट कर लीजिए कि इंडिया का जो 45% एलएनजी है वो कतर प्रदान करता है नीड्स, उसकी ज़रूरत को, विच मेक्स अप अबाउट, और जो है अबाउट हाफ ऑफ द बायलैटरल, जो दो तरफा हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसका आधा जो है वो यही है, ऑफ $15 बिलियन बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें ये जो 45% जो एलएनजी का व्यापार है वही उसका कम से आधा वही है। वाइल कतर इज होम टू अ यूएस मिलिट्री बेस, जबकि जो कतर है वो एक यूएस मिलिट्री बेस को भी शरण देता है। होम का मतलब
घर ही नहीं होता, होम का मतलब शरण देना भी होता है, इज होम टू अ यूएस मिलिट्री बेस विच हाउसेस, जिसने रखा हुआ है हाउसेस। देखिए यहाँ पर हाउसेस को वर्ब की तरह यूज किया है, तो आप भी अगर कभी कहते हैं कि आई हाउस हिम, इसका मतलब मैंने उसको जगह दी है। विच हाउसेस द यूके एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस, जो यूके और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को जिसने रखा हुआ है। इट हैज ऑल्सो होस्टेड ग्रुप्स, और ये मेजबानी करता है और भी दूसरे ग्रुप की, सच एज जैसे कि द हमास एंड द तालिबान। ये जो हमास और तालिबान है, इन ग्रुप्स को भी, उनकी भी मेजबानी करता है, यानी उनसे भी अच्छे संबंध रखता है। एंड मेंटेन्स, और बरकरार रखता है, टाइज विद रीजनल, जो वहाँ के क्षेत्रीय मिलिशिया ग्रुप है। मिलिशिया ग्रुप का मतलब होता है, सी मिलिट्री इज जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है, और जो मिलिशिया है वो सिविलियन आर्मी होती है, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया। आपातकालीन स्थिति में जो सरकार है वो सिविलियन आर्मी को जो है वो बुला सकती है, लेकिन कई बार मिलिशिया जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग जो है वो यूज भी करने लगती है अपने पार को अपने ही देश में। तो रीजनल मिलिशिया ग्रुप, मिलिशिया का मतलब होता है सिविलियन आर्मी। इन इट्स रीसेंट डिसीजन, इसके अपने हाल ही के डिसीजन में, टू ब्रॉडन, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, और ब्रॉडन का मतलब होता है चौड़ा करना। ब्रॉडन इट्स एंगेजमेंट विद द तालिबान, यहाँ पर ब्रॉडन का मतलब बढ़ाने से रिलेटेड है। हाल ही के उसके निर्णय में कि वो अपने संबंध जो है वो तालिबान के साथ और बढ़ाना चाहता है। तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान में द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज लीन, झुकाव होना। तो जो मोदी जी की सरकार है वो थोड़ा उस तरफ झुकी है। ऑन द कतरी लीडरशिप, जो कतर के लीडर्स हैं उनकी तरफ। इन एडिशन, और इसके अलावा द कतरी आमिर्स, जो यहाँ के जो आमिर्स हैं, डिसीजंस टू पार्डन, कि उन्होंने माफ कर दिया है 8 फॉर्मर इंडियन 8 जो भारतीय नेवल पर्सनल, जो नेवी के पर्सनल थे, यानी नेवी के जो लोग थे, रिपोर्टेडली जो कहा जाता है अक्यूज्ड ऑफ, जिन पर आरोप है स्पाइंग, जासूसी का, एंड हैंडेड द डेथ सेंटेंस, और जिनको उन्होंने मृत्यु दंड दिया था इन 23, हैज हेल्प, इस चीज ने मदद की है, फॉर्ज, रास्ता बनाने की, हैज हेल्प फॉर्ज का मतलब होता है एक डेवलपमेंट, गहराई से एक डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्ज, बनाना। अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही करीबी में हमारा जो है वो समझ उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन्होंने हमारे जिन पर ये आरोप था कि स्पाई है उनको माफ कर दिया। इट इज फिटिंग, ये बिल्कुल जो है उपयुक्त है, एंड लॉन्ग ओवरड्यू, और काफी टाइम से इसका होना जो था वो होना चाहिए था। देयरफॉर, इसलिए दैट आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली, दिल्ली में बात के बाद, इंडिया एंड कतर डिसाइडेड, इन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू अपग्रेड टाइज टू, कि ये और बढ़ा दे अपने संबंधों को, टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप सहभागिता में कर लें। गिवन दैट, ये देखते हुए कि इंडिया ऑलरेडी हैज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन विद द गल्फ, जो पहले से ही भारत जो है वो साइन कर चुका है विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान एंड कुवैत, जिसमें ये सारे देश शामिल हैं। दे ऑल्सो साइन डबल, और इन्होंने और भी साइन किया किस चीज पर, अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, की जो 2 तरह का टैक्स जो लगता है उसको कैसे अवॉइड किया जा सके। आप अगर जीएस के लिए पढ़ना चाहें तो डबल टैक्सेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अग्रीमेंट एंड एमओयूज इन एरियाज, और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी देख सकते हैं इन एरियाज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स और युवाओं की चीज़ों को लेकर।
दे अग्रीड, यहाँ पर दे इंडिया और कतर के लिए बोला जा रहा है। दे अग्रीड टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, और इन्होंने 2030 तक जो ट्रेड है उसको डबल करने की बात की। एंड कतर इज टू इन्वेस्ट $10 billion in India in infrastructure and मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड अदर एरियाज। और कतर जो है वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में किस चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट एंड रीड आउट्स किसी भी मीटिंग के जो कंक्लूजन आते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रीड आउट्स। ड्वेल्ट ऑन द बायलैटरल, वो है किसमें, दैट इज बॉनमी का मतलब होता है मित्रता, जो एक मित्रता वाला जो एक व्यवहार है, दैट इज कॉल्ड बॉनमी। द जियोपॉलिटिकल अंडरटोन्स ऑफ देयर समिट कैन नॉट, लेकिन जो एक अंडरटोन, अब यहीं पे ध्यान देंगे जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रीड बिटवीन द लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ अच्छा चल रहा है, इंडिया ने भी वादे किए, कतर ने भी वादे किए, लेकिन अगर अभी हम अंडरटोन की बात करें ऑफ देयर समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन जो बातें अंडरटोन रह गई उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अंडरटोन का मतलब दबा सा रह गया। द कतर आर्मीज विजिट कम्स अमिडिस्ट का मतलब होता है इन सब चीजों के बीच। किन चीजों के बीच, टर्मोइल मीन्स जो एकदम उथल पुथल मची हुई है, टर्मोइल इन द गल्फ रीजन ओवर द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। ये तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, इजराइल और पैलेस्टीन का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें उथल पुथल मची हुई है। एंड द यूएस, और साथ ही साथ अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी के आने के बाद जो यूएस का जो स्टांसेस चल रहे हैं, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आउटरेजस का मतलब गुस्सा दिलाने वाला है, दैट इज कॉल्ड आउटरेजस प्लान टू क्लियर 2 million पैलेस्टीनियन फ्रॉम देयर होम। और उन्होंने जो एक प्लान बनाया है कि 2 million पैलेस्टीनियन को वो अपने घर से बेघर कर देंगे फ्रॉम देयर होमलैंड इन द नेम ऑफ रीजनल पीस, ताकि वहां पर क्षेत्रीय शांति बहाल हो पाए। एवरी कंट्री इन द गल्फ रीजन हैज वॉइस्ड, गल्फ कंट्री के सभी देशों ने आवाज उठाई है। वॉइस का मतलब अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो आवाज उठाना। इट्स ऑपोजिशन, अपना विरोध दर्शाया है टू द ट्रंप अनाउंसमेंट, इस ट्रंप जी के इस अनाउंसमेंट से। एंड न्यू दिल्ली, और जो नई दिल्ली है, रिलेटिव साइलेंस, और जो नई दिल्ली का मतलब भारत का जो इस पर चुप्पी है, हैज बीन नोटेड, इसको भी जो है वो इस पर भी गौर किया गया है, इसको भी देखा गया है। वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट सेड, जबकि जो जॉइंट स्टेटमेंट था, दैट बोथ साइड्स कन्वेड, उन्होंने एक दूसरे को बताया, कन्वे का मतलब बताना, देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन ऑन द इजराइल हमास इशू, इस मुद्दे पर। इट डिड नॉट डिटेल दोज पोजीशन, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन को डिटेल में नहीं बताया है। एज अरब, जैसे कि अरब जीसीसी, अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। एज द अरब GCC and OIC members meet this week, GCC कौन सा ग्रुप है और OIC कौन सा ग्रुप है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। मेंबर्स मीट दिस वीक टू डिस्कस द चैलेंज फ्रॉम डेवलपमेंट इन गाजा। और जो GCC एंड OIC के जो मेंबर्स हैं, मीट दिस वीक टू डिस्कस, ये मिलेंगे द चैलेंज फ्रॉम डेवलपमेंट इन गाजा में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में। द इंडिया कतर टॉक, भारत और कतर की जो बातचीत हुई, मे हैव डिलीवर्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ, शायद इनमें इस भारत और कतर की बातचीत से शायद एक अवसर मिला साइड्स टू ब्रिज दैट डिवाइड, कि थोड़ा सा जो दूरी आ गई है उसको ब्रिज ठीक किया जा सके, दैट बिटवीन देम, जो उनके बीच। इवन एज दिल्ली एंड दोहा कमिटेड टू, इंडिया और कतर ने जो कमिट किया टू अ मच स्ट्रॉन्गर, एक और काफी मजबूत, फॉरवर्ड लुकिंग, हम आगे देखें, बायलैटरल दो तरफा पार्टनरशिप के बारे में बात की। अब यहाँ पर अगर हम
बात करें तो जो मेन मुद्दे हमारे पास जो आए इसमें, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई और कुछ चीज़ें थी जो जीएस से रिलेटेड थी, कुछ चीज़ें थी जो इंग्लिश से रिलेटेड थी। तो ज़रा हम देखेंगे कि पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक बार सारे इन वर्ड्स को ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ये मेजर वर्ड्स आए आज आपके पास। और पर डे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो जो उस दिन के न्यूज़पेपर में वर्ड्स थे ये उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो दैन एवर का मतलब बताया था बेटर और बिगर। कोई भी चीज़ अगर और बेटर है और बिगर है तो हम कह सकते हैं दैन एवर। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट बताता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ग्रामर के बारे में जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है इसके बावजूद। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते और इन स्पाइट के बाद हम ऑफ लगाते हैं, और दोनों ही जो है नाउन के पहले यूज किए जाते हैं और एज अ फ्रेजल एडजेक्टिव यूज होते हैं। फॉर दिस यू हैव टू लर्न ग्रामर। एक्सपैट्रिएट मैंने पहले ही बताया था आपको। एक्सपैट्रिएट वैसे तो वर्ब है और इसका मतलब होता है एग्जाइल या बैनिश और टू गो to another country, that is called expatriate। बट इस आर्टिकल में उसको नाउन की तरह यूज किया गया था, expatriates बोल दिया, यानी कि जो यहां से चले गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बैकबोन को आप कह सकते हो बेस। किसी भी चीज का जो बेस है या स्ट्रेंथ है उसे हम कहते हैं बैकबोन। भाई अगर घर में एक पुरुष या महिला जो भी अर्निंग मेंबर हैं तो वो उस घर का जो है एक इकोनॉमिकली वो एक बैकबोन है, आधार है, मजबूती है। अगर वो नहीं रहते हैं तो घर चरमरा जाता है। मिलिशिया इज अ सिविलियन मिलिट्री, जो सिविलियन एक मिलिट्री बनाते हैं उनको हम कहते हैं मिलिशिया। सो मिलिशिया इज अ सिविलियन मिलिट्री। फॉर्ज का मतलब होता है टू मूव अहेड, और कभी कभी हम इसका यूज करते हैं डेवलप की तरह भी, डेवलप इसके लिए भी हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर्ज। रीड आउट कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन ऑफ अ मीटिंग, जो भी एक मीटिंग का कंक्लूजन आया, दैट इज कॉल्ड रीड आउट। bonhomie इज फ्रेंडली रिलेशन। अगर मित्रतापूर्ण रिलेशन है तो दैट इज कॉल्ड bonhomie। एंड टर्मोइल का मतलब होता है ग्रेट डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों में उथल पुथल मची हुई है तो दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। कई बार हमारी जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। कई बार राजनीति में उथल पुथल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल टर्मोइल। एंड outrageous that is which brings anger, जिससे लोगों को गुस्सा आता हो, which brings anger that is called outrageous। So these are the word। ये तो आपके पास कुछ वर्ड्स थे जिनके बारे में जो आप आज आपने सीखा होगा। अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रिसर्च वर्क करेंगे। लेकिन अगर जैसे मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन वही पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे कभी इंटरेस्ट आए कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है, और देखिए अगर जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान नहीं होता। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो हम कहते हैं कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, तो थोड़े जिज्ञासु बनिए और थोड़ा चीज़ों के बारे में जानिए। और अभी हम पहले ये जान सकते हैं कि कतर का जो है वो जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। फिर हम एक क्वेश्चन आया वहाँ पर आमिर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जाना कि जीसीसी क्या है, फिर हमने जाना ओआईसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। देन हम और भी पढ़ सकते हैं जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में पढ़िए। ये तो देखिए हम अब एक न्यूज़पेपर पढ़ा हमने और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नहीं समझ में आई।
तो थोड़ा सर्च करेंगे ना, अगर नहीं समझ में आई तो फिर कैसे समझ में आएंगी। एंड मेक इट अ टारगेट, एक टारगेट करिए कि 30 दिन लगातार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और फिर 30 डेज के बाद देखते हैं कि हमारे पास वोकैब कितना आया, हमें कलेक्ट हुआ हमारे पास, और हमारे ज्ञान का दायरा कितना पढ़ा। बट इट्स नॉट दैट इजी टू यू नो कीप योर टारगेट्स। आप अपने टारगेट्स को एकदम हम उस पर बिल्कुल प्रॉमिस्ड रहेंगे, इतना आसान नहीं है, बट फिर भी कोशिश करेंगे हम कि 30 डेज हम एकदम जम के काम करें। क्लियर? और अगर आपका कोई भी सजेशन हो कि हम थोड़ा इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल अस। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले